हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे ये एक्ट पिक्चर में आया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब इंडस्ट्रीज़ बहुत बैकवर्ड थी और इसी बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ को एडवांस इंडस्ट्रीज़ में बदलने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ छूट दिए। इस छूट की वजह से इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी ग्रो किए, पर साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर्स भी होने लगे। मतलब जो बड़े कंपनियां या इंडस्ट्रीज़ थी उन लोग के हाथों में पावर आने लगी, जिससे कि बाकी कंज्यूमर्स को काफ़ी नुकसान होने लगा और एक तरह का डिवाइड आ गया बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। इस डिफरेंस को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसने मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाने का सुझाव दिया। मोनोपोली का मतलब होता है ऐसा मार्केट सिचुएशन जहां सिर्फ एक सेलर या फिर कई सेलर्स एक साथ काम करते हैं, जिससे मार्केट में प्राइस डिटरमाइन ये सेलर्स ही करते हैं। इसके कारण कस्टमर्स को काफ़ी नुकसान होता है। वहीं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है डिमांड सप्लाई का फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। ऐसा कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि प्राइस फिक्स करके या फिर रीसेल प्राइस को अपने अकॉर्डिंग चला के, या फिर मार्केट एलोकेशन करके कि पर्टिकुलर परचेज़र को ही हमें प्रोडक्ट सेल करना है, और बॉयकॉट करके, या फिर पर्टिकुलर गुड का एक्सक्लूसिव डीलिंग करके। पर MRTP एक्ट फाइनली 1969 में बना विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो इंडिपेंडेंस के समय में दिक्कत आ रही थी, और उसने कंट्रोल किया मोनोपोलीज को, साथ ही प्रोहिबिट किया मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को। MRTP एक्ट में ये भी बोला गया कि कुछ कंपनियां डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स है, जिस कंपनी की एसेट 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनको कोई भी अपना डिसीजन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और मोनोपोली थोड़ी कम हो सके। पर MRTP एक्ट का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और 1977 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे जस्टिस राजेंद्र संचार। कमेटी ने अपने रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया कि एक लॉ बनाने की ज़रूरत है जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रोका जा सके। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? जहां मार्केट प्राइस से बदलाव करके कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने का मकसद हो, उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसे कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट देके या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से, बार्गेन सेलिंग जहाँ होता है, या फिर कई कंपनियाँ ऐसा करती है कि वो गिफ्ट्स रखती है, प्राइजेस रखती है, बट देने का कोई इरादा नहीं होता, या फिर कई बार प्रमोशनल कंटेस्ट्स करवाती है बट उनका कोई इरादा नहीं होता करने का। वहीं कुछ गुड्स ऐसे सप्लाई करती है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बिलोंग नहीं करते। इस तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया जाता है। तो संचार कमेटी के सुझाव से MRTP एक्ट में ही 1984 में एक अमेंडमेंट लाकर उसके पार्ट B में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ऐड किया गया। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई 1999 में, उसे राघवन कमेटी कहा गया, जिसने बोला कि MRTP एक्ट ऑब्सलीट हो गया है क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ चुका था मार्केट में। जब 1991 में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका था, अब उसकी वजह से हमें एक ऐसी लॉ की ज़रूरत थी जो बढ़ते कंपटीशन को कंट्रोल में रख सके, एंड दैट्स वेयर कंपटीशन एक्ट 2002 फाइनली केम इन। ये था बेसिक बैकग्राउंड ऑफ कंपटीशन एक्ट। अगले वीडियो में हम आगे के प्रोविजंस देखेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।